আপনারা দেখছেন আসাম প্রাইম নিউজ 24x7 খবর পড়ছি আমি সুস্মিতা। শিলচর গান্ধী ভবনে শিলচর নগর কর্পোরেশন এবং তওসা প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ সহ বায়ু প্রদূষণের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিরা বায়ু প্রদূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করান ও তাদেরকে কিট উপহার প্রদান করেন। উল্লেখযোগ্য এদিনকার অনুষ্ঠানে তয়সার পক্ষ থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপোর্ট সোনি কুমারী, প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট অমরনাথ, নাজনীন সুলতানা লস্কর, জে.ই. সালমান, জাবেদ ও অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপার্ট সোনি কুমারী। ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম প্রাইম নিউজ 24x7। ये जो होल प्रोग्राम जो है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आता है, जिसमें जो हमारे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसमें वैसे शहर जिस एयर पॉल्यूशन का लेवल जो PM10 है 2.5 है, वो जब मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाता है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स, तो उसको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में डाल दिया जाता है। मतलब ऐसे शहर जिसके हवा का खास ख्याल रखना है। तो पूरे आसाम में जो है पूरे इंडिया में 121 नॉन अटेंडिंग सिटीज़ है, जिसमें जो है आसाम के 5 शहर जो है दिए गए हैं, जिसमें एक जो है हमारा सिलचर है, शिवसागर है, नलगांव है, नलबाड़ी है, गुवाहाटी। तो अभी क्या है कि इस शहर को एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो अवेयरनेस का है, उसके तहत अभी तक हम लोग 20+ स्कूल्स में अवेयरनेस किए हैं, 5+ कॉलेजेस को टच किए हैं, 5+ रेजिडेंशियल जो है वो कॉम्प्लेक्सेस में किए हैं। और लोगों से अपील है कि वो जो है कचरा इस तरीके से मैनेज करें कि ओपन बर्निंग नहीं हो, और ट्रैफिक कंजेशन में जो है वो थोड़ा कम हो, पब्लिक व्हीकल का ज़्यादा यूज़ करें। और आज जो है इन्वायरमेंटल डे के उपलक्ष्य में एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जो है हम लोग प्लांट्स जब लगाते हैं तो किस तरीके से उसका वायु पे इफ़ेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अर्बन स्पेस में जहाँ पे अर्बन सिटीज़ में स्पेसेस कम होते हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लांटेशन किया जाए ताकि जो है वहाँ का एयर क्वालिटी सुधार हो, और जगह का जो कम जगह का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकें। तो यही है। आज जो है हम लोगों ने स्कूल्स को इनवाइट किए थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था, उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे। तो हम लोग सबने मिलकर इस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, और हमारा उद्देश्य है कि कम्युनिटी के तौर पे हम जागरूक हों, और जागरूक होकर अच्छे जो है किस तरीके से सस्टेनेबल मतलब स्टेप्स ले सके, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद। सोनी कुमारी, आई एम इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू। जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, हमने लास्ट 2 मंथ्स में 20 स्कूल्स प्लस 5 कॉलेजेस एंड 5 RW जो रेसिडेंशियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन है सोसाइटी में, वहाँ हमने प्रोग्राम करवाया। और इसके साथ हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप है जो NCAP 2.0 आने वाला है, उसमें हम और 40-50 स्कूल्स प्लस जितने और कॉलेजेस जो बाकी है उसमें भी हम फोकस करेंगे, जिसमें हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो अवेयरनेस है वो उसका जनरेट करेंगे, ताकि जो पोल्यूशन हो रहा है रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन वो थोड़ा और डिक्रीज़ हो। और जो हम लोग का मेन जो मोटिव है प्रोग्राम का, वो 2 चीज़ों में हम फोकस करते हैं, एक है इकोब्रिक्स और एक है मियावाकी प्लांटेशन। जो इकोब्रिक्स से हम क्या करते हैं, जो हम लोग प्लास्टिक बर्न करते हैं, जिससे क्या होता है एयर पोल्यूशन में डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो इकोब्रिक्स का जो प्रोसेस है वो है जो प्लास्टिक ड्राई वेस्ट जो रहता है उसे हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक का बोतल है जिसको हम फेंक देते हैं, या फिर जो ड्रेन वगैरह में जाके वाटर का भी जो फ्लड में इफेक्ट होता है उसका भी रिड्यूस करने के लिए वो प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, प्लास्टिक में जो ड्राई वेस्ट है उससे हम कुछ एक्टिविटीज़ बनाते हैं, जैसे कि कुछ सिटिंग एरियाज़ में हम इसको इकोब्रिक्स बनाकर हम उधर बैठ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अरुण चंद्र पार्क जो हमने इनोवेशन करवाया, उसमें भी हमने इकोब्रिक्स से ही पूरा सिटिंग अरेंजमेंट करवाया, जिसमें लोग बैठ सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर अपने फैमिली के साथ भी उस पार्क में जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो अरुण चंद्र पार्क है वो हम लोग का जो मूर्ति विसर्जन का जो एरिया है उसी के साइड में वो पार्क है। तो हम लोग का यही मोटिव है, जो प्लास्टिक बिना बर्न करके उसका हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, और प्लस उससे जो एक्टिविटीज़ हम बना सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी, उसका भी हम कैसे मतलब पार्क वगैरह में यूज़ करते हैं, वो हमने इनोवेशन के टाइम हमारे पार्क में हमने शो किया।
उसके साथ जो है मियाँ के प्लांटेशन, हम आज भी हमने प्लांटेशन ड्राइव करवाया। हम लोग के वन एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया आज हमने, जो गांधी पार्क में हमने प्लांटेशन ड्राइव करवाया। जो हमने ऑलरेडी 20 स्कूल्स प्लस 5 कॉलेजेस एंड 5 आरडब्ल्यू में हमने जो प्रोग्राम करवाया, उसमें हम लोग का यही गोल था कि जो मियाँ के प्लांटेशन है उसमें जो छोटे एरियाज़ में अपने घर के पास ही कुछ लार्ज हर्ब श्रब्स प्लस बिग ट्रीज का कुछ एक प्लांटेशन करें, ताकि जो अर्बन पोल्यूशन हो रहा है वो डिक्रीज हो सके। विद दिस आई एम एंडिंग हियर, थैंक यू।